कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर चली गोली। गोल्डी ढिल्लों ने ली हमले की जिम्मेदारी। क्या टारगेट पर है कपिल शर्मा? एक ही महीने में 2 फायरिंग, परिवार में डर का माहौल, सेलिब्रिटी पर अंडरवर्ल्ड का शिकंजा, कानून बेबस क्यों? क्या आप विदेश में भी सुरक्षित नहीं, भारत के सुपरस्टार? कनाडा में कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आई है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का वही कैफे जिस पर कुछ दिन पहले गोलियां चलाई गई थी, एक बार फिर गैंगस्टरों के निशाने पर आ गया। जी हां, एक ही महीने में दूसरी बार फायरिंग हुई है और इस बार भी जिम्मेदारी ली है गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने। क्या ये इत्तेफाक है या फिर कपिल शर्मा को सीधे तौर पर किसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? पहली फायरिंग के वक्त कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि उनका परिवार सुरक्षित है, लेकिन अब दोबारा गोलीबारी के बाद सवाल उठता है, क्या कनाडा जैसे देश में भी वो सेफ? और आखिर क्यों एक कॉमेडियन को गैंगस्टर टारगेट कर रहे हैं? गोल्डी ढिल्लों ये वही नाम है जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी सुर्खियों में आया था। अब वही नाम कपिल शर्मा के नाम से जुड़ रहा है। क्या कपिल किसी निजी दुश्मनी का शिकार हो रहे हैं या फिर गैंगस्टर अपने नाम की दहशत फैलाने के लिए मशहूर चेहरों को टारगेट कर रहे हैं? पहले हमले के बाद कपिल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। उन्होंने अपील की थी कि इस मामले की जांच और जिम्मेदारों को सजा मिले। लेकिन अब सवाल उठता है कि कनाडा की सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, और अगर नहीं तो क्या भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? यह सिर्फ कपिल शर्मा की सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह सवाल है हर उस भारतीय की सुरक्षा का जो विदेश में रह रही है। जब एक फेमस कॉमेडियन को भी सुरक्षा नहीं मिल रही तो आम आदमी का क्या हाल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, गैंगस्टरों का हौसला इतना बुलंद क्यों है? क्या सोशल मीडिया के जरिए अपनी धमक दिखाना अब आम हो गया है? और अगर हाँ, तो कब तक कानून ऐसे अपराधियों को सिर पर बैठाकर चलता रहेगा? कपिल शर्मा ने लोगों को सालों तक अपनी कॉमेडी से हंसाया है। पूरे देश में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अब अगर ऐसे शख्स को भी गोलीबारी का सामना करना पड़े तो फिर यह पूरी व्यवस्था पर सवाल है। क्या कपिल शर्मा को अब बॉडीगार्ड्स के साथ घूमना पड़ेगा? क्या उनकी फैमिली का विदेश में रहना खतरे से खाली नहीं है? और अगर गोल्डी ढिल्लों जैसे गैंगस्टर खुलेआम जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कनाडा की धरती पर अगर इस तरह से भारतीय सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जाएगा और कोई सख्त एक्शन नहीं होगा तो आने वाले समय में शायद और भी नामचीन चेहरे इस गैंग वॉर का शिकार हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार इस पर कड़ा स्टैंड ले। विदेश मंत्रालय को इस मसले पर कनाडा से सख्त जवाब तलब करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कपिल शर्मा पर हमला नहीं है, ये भारत के उस सॉफ्ट पावर पर हमला है जो दुनिया भर में मनोरंजन के जरिए अपनी पहचान बना रहा है।